नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज हम लोग अपनी सीरीज एनसीईआरटी दौड़ को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की दौड़ करेंगे। कौन से चैप्टर को लेके? क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जो कि रहेगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों को बांटना, पदार्थों को अलग करना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई मटेरियल्स को अलग करना, यानी कि हम देखकर पहचान सके कि ये लकड़ी है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये चीजें अलग करना, मतलब देख के हम उसे अलग कर सके, वो होती है हमारी सेपरेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था। सॉर्टिंग आउट, ठीक है, यानी कि पहचान करना कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो चीजें अगर मिक्स हो तो उन्हें अलग कर दो। पानी में नमक हो तो आप कैसे पानी को अलग, नमक को अलग करोगे? पानी में चीनी हो कैसे अलग करोगे? पानी में मिट्टी हो कैसे अलग करोगे? ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। पानी में तेल डल जाए कैसे अलग करोगे? ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल, आप क्या करते हो पूरे दिन? घर में चाय बनती है, बिल्कुल बनती है। चाय के अंदर आप क्या करते हैं? चाय बनने के बाद उसे छान लेते हैं ताकि चाय पत्ती अलग हो जाए और चाय अलग हो जाए। तो वो सबसे सिंपल एग्जांपल है जो कि आप घर में करते हो, फिल्ट्रेशन का एग्जांपल। अगर आपने कभी देखा होगा कि चावल बनाने से पहले मम्मी क्या करती है, चावल बनाने से पहले उसकी कंकड़ निकालती है ना, तो वो भी किसका एग्जांपल है? वो भी एग्जांपल है सेपरेशन का। अगर आपने देखा होगा दूध से दही, सॉरी, मक्खन निकालती है, मलाई से मक्खन निकालना, वो भी क्या है? एग्जांपल सेपरेशन का, मलाई से मक्खन निकालना, ठीक है। मक्खन निकालने की जो प्रोसेस है वो भी सेपरेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? अलग करने का। और अभी हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, जब हमने गिनिंग पढ़ी थी, ठीक है, ओटाई के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था फीड के अंदर से कॉटन की रेशो को अलग किया जा रहा है। वो क्या थी? वो भी एक सेपरेशन का प्रोसीजर था, यानी अलग करने का प्रोसीजर। तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल आपको समझ में आया? हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है इसमें, बिल्कुल समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सेपरेशन प्रोसेस। व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हम सब्सटेंसेस को अलग करते ही क्यों है भाई? चलिए पढ़ लेते हैं क्यों करते हैं। हमें क्या पता, हमें तो जानना पड़ेगा। चलिए देखिए, सेपरेशन ऑफ स्टोन फ्रॉम द राइस। हमने देखा है कि चावल से कंकड़ निकालते हुए तो हम क्या करते हैं? पर्पस क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम चाहते हैं कि जो हमें पता है कंकड़ हमारे लिए खराब है, चावल हमारे फायदेमंद की है, इसलिए हम उसे अलग करते हैं। व्हाट डू वी डू टू सेपरेट द कंपोनेंट? हम क्या करते हैं? हम सीधे सीधे सॉलिड पार्टिकल को उठा के ऐसे पत्थर उठाया बाहर, पत्थर उठाया बाहर, ये करते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है? चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि दूध को हम इस तरीके से मंथन करते हैं दूध का, ताकि उससे क्या निकल जाए? बटर, यानी मक्खन निकल जाए। क्यों? ताकि नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर सके, रिमूव कर सके, और फिर हम इंप्योरिटीज को अलग फेंक देते हैं। सेपरेट टी लीव्स, ठीक है, यानी चाय पत्ती को अलग करना। क्यों? ताकि हम इंप्योरिटीज को, सीधी सी बात है, चाय पत्ती थोड़ी ना खाएंगे, तो हम चाय पीते हैं, तो चाय पत्ती को अलग करना, क्योंकि वो वेस्ट है हमारे लिए। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती को आप जानते हैं बहुत अच्छे फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके पढ़ेंगे जिससे कि हम चीजों को अलग कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना, ठीक है, हाथ से आप चीज को अलग करते हो, उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। चलिए पढ़ लेते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इंप्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। यानी थोड़े से बड़े साइज की जो चीजें होती हैं उन्हें अलग करने के लिए हम हाथ से उठाने वाला मेथड अपनाते हैं, यानी हैंड पिकिंग अपनाते हैं, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ सच इंप्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। सीधी सी बात है ना, अगर घर में 10 किलो चावल आ गए तो 10 के 10 किलो एक ही दिन थोड़ा लेके बैठ जाएंगे कि अलग कर दो, ठीक है। वैसे करा जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 किलो आ जाए तो क्या कर दोगे आप? एक दिन में बैठे नहीं कर सकते। लेकिन वही आपको पता है कि घर में आज दो गिलास चावल बनाने हैं, तो आप उस 2 गिलास को आराम से छाड़ लेंगे, उसमें से कंकड़ पत्थर को अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी क्वांटिटी के लिए जनरली किया जाता है हैंड पिकिंग वाला मेथड, अदरवाइज मशीन्स यूज की जाती हैं, ठीक है। चलिए जी, ये आप देख पा रहे हैं, बंदा ये बैठा है हमारा, हैंड पिकिंग कर रहा है। इसके बाद अगला मेथड आता है थ्रेशिंग। क्या आता है? थ्रेशिंग। इसको हिंदी में भी थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? देखिए, इसको हिंदी में भी थ्रेशिंग बोलते हैं, आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। थ्रेशिंग पढ़ लेते हैं। थ्रेशिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टोक, यानी स्टोक मतलब जो लंबी लंबी डंडियां होती है, उससे ग्रेन्स यानी दानों को अलग करना क्या होती है? थ्रेशिंग कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, जो बड़े बड़े स्टोक होते हैं उसे दे दे के पत्थर पर मारा जाता है। जब वो पत्थर पे मारे जाते हैं तो क्या होते हैं, उसके स्टोन्स जो होते हैं वो सारे के सारे निकल के ऐसे साइड में उड़ जाते हैं, ठीक है। और जो वो पत्ते होते हैं वो हाथ में ही रह जाते हैं, ठीक है। स्टोक्स होते हैं हाथ में ही रह जाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, बंदा क्या कर रहा है, पत्थर के ऊपर जोर जोर के देखिए मार रहा है, तो ग्रेन्स अलग हो रहे हैं और वो अलग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, इन दिस प्रोसेस द स्टोक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ग्रेन सीड्स को अलग करने के लिए स्टोक को पीटा
जाता है, बीट किया जाता है। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, बुलॉक्स की मदद से ये किया जाता है। मशीन्स भी यूज की जाती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स के लिए। उसके बाद आ जाती है विनोइंग। विनोइंग मतलब निष्पावन, निष्पावन पवन की मदद से अलग करना। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए आप ये महिला देख रहे हैं, ये क्या करता है, जो भारी और जो हल्के कण होते हैं उन्हें अलग करने में काम आती हैं। तो एक झालर लेते हैं, उसके अंदर सारा चीजें डाल दी हमने और फिर उसे हवा में ऊपर की तरफ ऐसे रख लेते हैं, नीचे की तरफ गिराते हैं, तो हवा की वजह से हल्की चीजें क्या होती है, अलग चली जाती है, विंड की वजह से, हवा की वजह से, और दूसरी चीज नीचे गिर जाती है। तो आप देख पा रहे हो भारी चीजें यहाँ गिरती जा रही है हमारे काम की, और जो ग्रेन्स हस्क है, जो हस्क है हमारा, वो अलग होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यस, यहाँ पर क्या किया है, टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड में अपने मिक्सचर को ले जाइए। स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े होइए ताकि हवा लगे अच्छे से। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े में या प्लेट में उस मिक्सचर को डालिए। होल्ड द प्लेट ऑफ द शीट और द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, अपने कंधे तक की ऊंचाई पर उसे पकड़िए। टिल्ट इट स्लाइटली, थोड़ा सा उससे झुकाइए। एंड सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, ताकि मिक्सचर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरे। तो आप क्या देखेंगे, सैंड और जो सो डस्ट है, यानी कि जो मिट्टी है और मिट्टी की जो डस्ट है वो अलग हो जाएगी, और जो हमारे काम की चीजें हैं वो अलग हो जाएगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, निष्पावन यानी कि विनोइंग कहा जाता है। ये हैवियर पार्टिकल्स को लाइट पार्टिकल से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलिए जनरली ये जो मेथड होते हैं ना स्टूडेंट्स, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी सा टॉपिक है, मैम क्यों करवा रहे हैं। मैं तो आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ भी छोड़ के नहीं देना चाहती। दूसरी बात, ये जो मेथड होते हैं जनरली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, और आजकल जो हमारे जो जितने भी एग्जाम पैटर्न डिसाइड करने वाले लोग हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देने लगे हैं जिसमें ऑप्शंस ज्यादा होते हैं और फिर आपको चूज करना, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हेवियर सीड्स ऑफ द ग्रेन, यानी कि भारी जो ग्रेन होते हैं, भारी जो सीड बीज होते हैं, उससे हस्क को, यानी लाइटर हस्क, जो हल्के हस्क होते हैं, उसको अलग करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड बाय द विंड, हस्क हल्की होती है तो वो विंड के साथ बह चली जाती है, और सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड टू फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विनोइंग, और जो भारी सीड्स होते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पसेज सच एज फॉडर फॉर द कैटल्स, और जो अलग से हस्क हुई है उसको भी यूज कर देते हैं कैटल के फॉडर के लिए, यानी उनके खाने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगला काम आता है सीविंग। सीविंग तो बहुत ईजी है, छानना एक तरीके से। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चालन। चालन में क्या होता है, देखिए, सीविंग अलाउंड द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल ऑफ द sieve while the bigger impurities remain on the sieve। जनरली ऐसे छान देते हैं। ठीक है, जैसे कि आटा जब आटा पिसवाते हैं तो उसके बाद भी आटे को छान के यूज करते हैं। ठीक है, मैदा वगैरह आता है तो उसको छान लेते हैं ताकि अगर कीड़े वीड़े हो तो अलग हो जाए। तो छानना क्या है, छानना ही चालन है। छानना मतलब कि हम चाहते हैं जो इम्प्योरिटीज हैं, बड़े सब्सटेंसेस में वो ऊपर रह जाए और बाकी चीजें नीचे चली जाए। आप ये देख पा रहे हैं, ये सीविंग चल रही है। ठीक है, इन अ फ्लोर मिल, यानी आटे की एक मील के अंदर इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। उसको ग्राइंड करने से पहले इम्प्योरिटी तो हटानी पड़ेगी ना। मान लीजिए कोई कंकर पत्थर है, वो अगर हम खाई जाएंगे ग्राइंड में तो उसका चूरा होकर हम ही खा जाएंगे। ठीक है, तो उसको अलग करना पड़ेगा, वो छान करके अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हील इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, यानी कि एक टेढ़ी सी सीव के ऊपर पूरा का पूरा बैग व्हीट का डाल दिया जाता है और फिर उसको उसके अंदर से रिमूव कर दिए जाते हैं स्टोन्स वगैरह को, उसकी सफाई कर दी जाती है। ठीक है, the sieving remove pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। यानी थ्रेशिंग करने के बाद, आपने देखा बीजों को अलग किया, बीज हमारे पास आ गए, फिर बीजों को फिर से हमने विनोइंग किया ताकि हल्के पार्टिकल और निकल जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो उनको अलग करने के लिए सीविंग इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, चलिए इसके बाद अगला मेथड हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए अगला मेथड आ जाता है हमारे पास सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तीनों मेथड के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी। सेडिमेंटेशन का मतलब अवसादन, डिकेंटेशन का मतलब निस्तारण एंड फिल्ट्रेशन का मतलब ठीक है निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण। क्या होता है ये, चलिए देखिए। अगर मैंने आपको बोला एक गिलास में मिट्टी दे दी मैंने आपको डाल के, एक गिलास में पानी है, पानी में मिट्टी है, तो आप क्या करोगे, मैंने एक गिलास दिया, उसमें था पानी और उसमें थी मिट्टी। थोड़ी देर आप इसको पड़ा रहने दोगे, इस गिलास को। जब थोड़ी देर तक ये गिलास पड़ा रहेगा तो आप क्या देखोगे कि पानी पड़ा है और जो मिट्टी है ना वो नीचे बैठ जाएगी। ये जो प्रोसीजर होता है, यानी चीज को पड़े रहने देना ताकि सारी हैवी पार्टिकल, सारी इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन यानी अवसादन। क्लियर, सॉरी इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट का मतलब ही क्या होता है, सेडिमेंट का मतलब होता है एक लेयर जो नीचे जम गई। ठीक है, निस्तारण,
नीचे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया सारा सामान, निस्तारण, सेडिमेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, इस गिलास को थोड़ा सा उठाएंगे और धीरे से ध्यान से ऐसे टेढ़ा करेंगे ताकि मिट्टी नीचे रह जाए और पानी अलग हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये नीचे मिट्टी पड़ी है, ये पानी कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, यानी कि हमने उसको अब अलग कर दिया, तो नीचे बिठाया और फिर अलग कर दिया। ठीक है, फिल्ट्रेशन, छानना। जैसे कि अगर हमें पता है कि पानी में मिट्टी है तो जनरली लेडीज क्या करती है, कॉटन का कपड़ा लेती है और गिलास के ऊपर रख देती है, तो ऊपर से पानी डलता है तो ऊपर उसके ऊपर मिट्टी रह जाती है, बाकी अंदर चले जाते हैं। फिल्टर पेपर यूज किया जाता है जिसके लिए। ठीक है, तो वो क्या हो, छानना। चलिए पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में, क्या है ये तीनों चीजें। यस, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is sedimentation। जब भारी जो पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है तो उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन यानी अवसादन। when the water along with the dust is removed, the process is called decantation। उसके बाद हम जब पानी को अलग कर देते हैं, मिट्टी को अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं decantation। ठीक है, ओके जी। उसके बाद the same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other। अगर मैंने पानी में तेल डाल दिया तो तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, यानी सेडिमेंटेशन हो गया। फिर आप तेल को अलग कर दोगे, पानी को अलग कर दोगे, डिकेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, फिल्ट्रेशन की बात कर देते हैं। फिल्ट्रेशन सिंपल टी लीव्स वाला जो हम करते हैं, ठीक है, चाय की छलनी में से चाय पत्ती को अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, मिट्टी के पानी में से कपड़ा लगा के मिट्टी अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया। ये सारी चीजें फिल्ट्रेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई गई होगी। इसके बाद चलते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर। अब फिल्ट्रेशन के लिए लैब के अंदर एक पेपर यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं फिल्टर पेपर। क्या होता है फिल्टर पेपर? फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। ये आपको दिख रहा है, ये एक फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिर इसका क्या बनाया जाता है, कोन बनाया जाता है और फिर उसे एक वेसल के ऊपर लगा दिया जाता है। आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, हमने क्या लिया हुआ, एक फनल ली हुई है और फनल के ऊपर अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज फिक्स्ड ऑनटू अ फनल। फनल के ऊपर क्या किया है, देखिए फनल के ऊपर फिल्टर पेपर लगा दिया गया है इसके अंदर। अब ऊपर से हम जो भी चीज डालेंगे वो छन के ही नीचे जाएगी। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, ऊपर ही रह जाते हैं। छलनी का ही काम है एक तरीके से। इसके बाद चलते हैं इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के ऊपर। वाष्पीकरण क्या होता है भाई? वाष्पीकरण का मतलब है, मान लीजिए पानी में नमक है, पानी में नमक है और हमने उस पानी को रख दिया गैस के ऊपर, तो पानी क्या होगा, भाप बन के उड़ता जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। सेम टू सेम चीज समुद्रों में से नमक को अलग करने के लिए क्या की जाती है, समुद्रों के बाहर मतलब समुद्रों के पास गड्ढे कर दिए जाते हैं, उस गड्ढे में समुद्र का पानी डाल दिया जाता है और फिर बहुत टाइम तक जब वो पड़ा रहता है तो सारा का सारा पानी जो है वो तो धूप की वजह से उड़ जाता है, नीचे बच जाता है नमक। मिल गया आपको नमक। ठीक है, उसके बाद उस नमक की इम्प्योरिटी हटाई जाती है यानी प्योरिफिकेशन की जाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का भाप में बदलना ही क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पानी का भाप में बदलना इवेपोरेशन होता है। ठीक है, लेकिन पानी जब पूरी तरीके से भाप में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर पानी पूरी तरीके से भाप बन गया, वो बॉइलिंग हो गया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहां पर भी पानी आपको दिखेगा ना, वहां पर इवेपोरेशन होती ही होती है। ठीक है, यानी भाप तो निकलती ही निकलती है। जैसे ही आप गैस पे पानी रखोगे भाप निकलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब उसमें से उबाले निकलने लग जाएंगे, वो बॉइलिंग है। बाकी टाइम पे इवेपोरेशन। ठीक है, व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड, जब सी के पानी को यानी समुद्र के पानी को कई देर तक खड़े रहने दिया जाता है एक शैलो पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर, तो आप देखते हैं पानी उसके अंदर हीट हो जाता है सनलाइट की वजह से, पानी उड़ जाता है सनलाइट की वजह से एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर। ठीक है, यानी इवेपोरेशन हो गई। उसके बाद थ्रू इवेपोरेशन इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कंप्लीट लिविंग द बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और पीछे नमक छोड़ जाता है। कॉमन सॉल्ट इसी तरीके से ऑब्टेन किया जाता है और फिर फर्दर प्योरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है भाई, जब हम पानी को प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, पानी के वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल इसका वाटर साइकिल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, पानी के वेपर से यानी कि गैस से हम क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, ये होती है कंडेंसेशन। ठीक है, गैस से हम लिक्विड बना रहे हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, ये आपको कैटल दिख रही है, इस कैटल के अंदर हमने पानी डाल दिया मान लीजिए। ठीक है, सिर्फ पानी है मान लीजिए, इसके अंदर नीचे से उबलवा दिया तो पानी की क्या बन गई, भाप। और ऊपर से तो इसको कवर कर दिया, इसके इस छोटे से पोर में से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। क्या निकल रहे हैं, वाटर वेपर निकल रहे हैं। अब क्या किया हमने, एक प्लेट पकड़ी और उस प्लेट के ऊपर बर्फ रख दी। अब आप जानते हैं, जब भी देखिए सॉलिड से लिक्विड बनती है, लिक्विड से गैस बनती है। कब बनती है सॉलिड से लिक्विड, जब टेम्परेचर कम कर दिया जाए, और लिक्विड से गैस टेम्परेचर और कम कर दिया जाए। और उल्टा कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सॉलिड से लिक्विड कब बनता है और लिक्विड से गैस कब बनता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, बर्फ से पानी बनाओ तो आप जब टेम्परेचर बढ़ेगा
तब तक सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड से गैस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बर्फ रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर कम कर दिया। कम करने पे क्या होगा, गैस से क्या बनेगा, लिक्विड। तो आप देख पा रहे हो ये भाप ऊपर जा रही थी, लेकिन ये प्लेट इतनी ठंडी थी कि भाप क्या बन गया, पानी बन गया, यानी गैस से लिक्विड बन गया और फिर वो नीचे गिरने लगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस साइकिल में क्या करती, मैं इसमें क्या करती, इस केटल के अंदर मैं डाल देती पानी, ये हमारा पानी है, इस केटल में पानी, और इस केटल में मैंने डाल दिया पानी के अंदर नमक, नमक डाल दिया। अब आप जानते हो कि पानी धीरे धीरे करके सारा उड़ जाएगा और यहां पर अलग हो जाएगा। तो पानी हो गया सेपरेट, वाटर हमें यहां मिल गया और नमक हमें यहां मिल गया, सॉल्ट हमें यहां मिल गया। या चीनी होती तो चीनी हमें यहां मिल जाती, पानी अलग हो जाता। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीजों को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, समरी पढ़ेंगे और इसमें सारा का सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जब पानी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर और चीज ना घुल पाए, उस चीज को बोलते हैं सैचुरेशन। तो यहाँ पर क्या है देखिए, नो मोर सोल्ट कैन बी डिवॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब मान लीजिए हम एक गिलास पानी में नमक डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब नमक और घुलना बंद हो जाएगा, उस टाइम को हम सैचुरेशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम उस सैचुरेशन के बाद भी नमक डालना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो तापमान बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको समझनी थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो हो गया खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। चर्निंग होता है किसी भी चीज को घुमाना और फिर उसको चूरा चूरा कर देना। कंडेंसेशन आपने पढ़ा, पानी के वेपर से गैस से लिक्विड बनाना, एक तरीके से वाटर वेपर से लिक्विड बनना। ठीक है, ये कब बनेगा, जब टेम्परेचर कम कर दिया जाए। ठीक है, गैस से लिक्विड टेम्परेचर कम करने पे। डिकेंटेशन यानी कि चीजों को सेपरेट करना, यानी कि मिट्टी और जैसे कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन इकट्ठे, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठ जाना मिट्टी का, और फिर डिकेंटेशन मिट्टी और पानी को अलग कर देना। ऑयल और पानी भी इसी का एग्जांपल है। इवेपोरेशन यानी कि वाटर से वाटर वेपर बनना। ठीक है, वाटर वेपर यानी कि पानी से गैस, लिक्विड से गैस। फिल्ट्रेशन छानना। ठीक है, हैंड पिकिंग हाथों से उठाना, जो कि कम क्वांटिटी में ही पॉसिबल है। सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर संतृप्तता, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्तता। जब आपको जो आपको खाना होता है वो पूरी तरीके से मिल जाता है, आपका पेट एकदम भर जाता है, तो आप बोलोगे संतृप्त हो गया आज तो मैं। ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। सीविंग अगेन छानना। सॉल्यूशन यानी कि कोई भी घोल। थ्रेशिंग जो कि हमने पढ़ा अच्छे से, थ्रेशिंग मतलब जिस तरीके से पत्थर पे मार मार के ग्रेन्स को अलग किया जाता है स्टोक से। ठीक है, स्टोक और ग्रेन याद रखिएगा यहाँ पर थ्रेशिंग के अंदर। और विनोइंग हस्क और ग्रेन। और जब ये दोनों ही काम नहीं करते तो क्या की जाती है, ये दोनों ही काम नहीं करते तो की जाती है सीविंग। तो ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, ये सॉरी जो हमारा चैप्टर है, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, बताओ, मैं लास्ट चैप्टर का नाम ले रही हूँ, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो गया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।